नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अपेक्स एकेडमी बाय उमेश सर चैनल में स्वागत है। आइए आज एक नया टॉपिक लेकर के शुरुआत करते हैं और उस टॉपिक का नाम होगा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों का कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का तुलना। जो भिन्न दे रखा है उसके बीच हमको तुलना करना है और उस तुलना करके बताना है कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है या कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, या फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे रखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे रखेंगे, या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में कैसे उसको सजाएंगे। इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको हमेशा एक क्वेश्चन एक आपका पेपर में देख ही जाएगा, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या रेलवे हो। इस तरह का क्वेश्चंस आपको हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि ये क्वेश्चंस आपका पेपर में आए तो आप इसको आराम से और इजी वे में सॉल्व कर पाएँ और समय का बर्बादी किए बिना ही कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो उसी पर चर्चा करते हैं और आइए इस पर 2-4 एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 3/5, 7/9, 6/7 एंड 2/3। इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? सबसे बड़ा भिन्न क्या है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दे रखा है 3/5, 7/9, 6/7 एंड 2/3। आपका जो भिन्न है दिया हुआ वो 3/5, 7/9, 6/7 और 2/3 है। दैट मीन्स 3/5, 7/9, 6/7 एंड 2/3 है। इस भिन्न को कंपेयर करके हमको बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न क्या है। ठीक है, तो इसका मेथड तो बहुत सारा है, लेकिन एक ऐसे मेथड जो हम बताने जा रहे हैं और वो मेथड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से ये बता पाएंगे कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है और कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हर एक क्वेश्चंस में आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ऐसे तो इसको सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड है। कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर का अंतर को देख करके भी बताया जा सकता है कि वो भिन्न बड़ा कौन है और कौन सा भिन्न छोटा है। डिवीजन मेथड से भी बताया जा सकता है, डिवाइड करके भी बताया जा सकता है कौन सा भिन्न बड़ा या कौन सा भिन्न छोटा है। एलसीएम के मेथड से भी बताया जा सकता है कौन सा भिन्न बड़ा है या कौन सा भिन्न छोटा है। यहाँ तक कि अब जो हम बताने जा रहे हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से भी बताया जा सकता है कि कौन सा भिन्न बड़ा है या कौन सा भिन्न छोटा है। लेकिन जो समय का बचत करता है वो 2 ही मेथड होगा, अंश और हर का अंतर पता करके कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा या छोटा होगा, और दूसरा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अंश और हर का मेथड डिफरेंस जो होता है वो हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता, ये पार्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए ही होता है। इसलिए उस मेथड पर हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे, हालांकि उस पर चर्चा तो ज़रूर करना है क्योंकि वो भी एक ऐसा मेथड है जो समय का बचत करता है। और सबसे जो हर एक क्वेश्चन में मेथड अप्लाई होगा वो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताएंगे कि वो कौन सा फ्रैक्शन सबसे ग्रेटेस्ट है या कौन सा फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है। इसी पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस पहला कैसे सॉल्व करेंगे। आप बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, और ऐसे मल्टीप्लाई करके यहीं पे लिखना है 27। फिर इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 7 21। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे क्रॉस हो गया। तो 3 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 और 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 7 35 और 9 तिया 27। अगर ये आ गया तो यहाँ से आप कंपेयर करके बता सकते हो कि 27 बड़ा है या 35 बड़ा है। अगर आप बोलते हो कि 35 बड़ा है, इसका मतलब ये दोनों भिन्न में से सबसे बड़ा भिन्न जो है वो 7/9 है। सबसे बड़ा नहीं, ये दोनों में से
ये भिन्न और ये भिन्न में से सबसे बड़ा 7/9 है। ये तो हमको पता चल गया कि इसका मतलब ये सबसे बड़ा भिन्न नहीं हो सकता है, तो इसको हम काट दिए। ठीक है, अब आगे देखो 7 सतह कितना हो जाएगा 49 और 9 छक 54। अब बताओ 49 बड़ा है या 54? 7 सतह 49, 7 7 जा 49, 9 छक्का 54, 9 6 जा 54। अब बताओ 49 बड़ा है या 54 बड़ा है? तो आप क्या पाओगे कि 54 बड़ा है। अगर 54 बड़ा है तो ये दोनों में से आपका बड़ा कौन हो जाएगा? 6/7। अगर 6/7 बड़ा है तो आप कहोगे कि ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब बचा ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18, कितना हो गया 18। इसको करेंगे तो 7 दूना 14, कितना हो गया 7 दूना 14। 3 छक 18 और 7 दूना 14, 6 3 जा 18 एंड 7 2 जा 14। अब क्या पाओगे कि 18 बड़ा है या 14 बड़ा है? तो आप कहोगे 18 बड़ा है। 18 बड़ा है तो ये भी भिन्न बड़ा नहीं होगा और सबसे बड़ा भिन्न निकल जाएगा 6/7। सबसे बड़ा भिन्न निकल जाएगा 6/7। तो उम्मीद है ये मेथड आपको सबसे सफिशिएंट लगा होगा और एक ऐसा मेथड है जो हर एक तरीके का क्वेश्चन में, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, फ्रैक्शन का है और उसमें ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसी मेथड से सॉल्व करो। क्वेश्चन आराम से बनेगा और इजी वे में बनेगा, बहुत ही इजी वे में बनेगा। तो आप यहाँ से कंपैरिजन कर लिए। फिर से एक बार इस मेथड को देखो, 9 और 3 को मल्टीप्लाई किए तो 9 तिया 27, 5 और 7 को मल्टीप्लाई किए तो 7 5 35। आप कहोगे कि 27 बड़ा है या 35? तो 35 बड़ा है। 35 बड़ा है तो ये मतलब बड़ा भिन्न हो ही नहीं सकता है। अब इसमें और इसमें कंपैरिजन करना है तो 7 7 49 और 9 6 54। ठीक है, 54 आया तो यहाँ पे बोलोगे कि तो 9 6 54 और 7 7 49, तो 49 बड़ा है या 54 बड़ा है? तो बोलोगे 54 बड़ा है। अगर 54 बड़ा है तो ये भिन्न छोटा हो गया, हमको बड़ा भिन्न फाइंड आउट करना है। अब ये दोनों में कंपैरिजन करना है तो 6 तिया 18 और 7 दूना 14। अब 14 और 18 में बोलोगे क्या बड़ा है? तो 18। अगर 18 बड़ा है तो 6/7 सबसे बड़ा भिन्न फाइंड आउट हो गया। 6/7 सबसे बड़ा भिन्न फाइंड आउट हो गया। सबसे बड़ा भिन्न आपका 6/7 ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाता है तो आप समय का बचत करते हुए ही इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर इजी वे में आप कंपैरिजन मेथड से कर पाओगे कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है या कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसी पर चर्चा नेक्स्ट और क्वेश्चन दे रखा है, उसी को लेकर के करते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो आपका सबसे बड़ा भिन्न क्या हो गया? तो आप बोलोगे 6/7 सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आप याद रखोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा मेथड है जो प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन के लिए यूजेबल है और यूज करके बना सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, 5/9, 5/9, 7/11, 9/13, 11/15। ठीक है, आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कौन सा मेथड का यूज करेंगे? तो आप बोलोगे इस तरीके का क्वेश्चन को यूज करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे तो आप बताओ 11 5 55 और 9 7 63। आप यहाँ से क्या पाओगे कि 55 नहीं 63 बड़ा है। अगर 63 बड़ा है तो 7/11 बड़ा है, ये बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब फिर से कंपैरिजन करो, 63 91, 11 9 99। आप बोलोगे 91 बड़ा है या 99 बड़ा है? 63 91 और 11 9 99। 91 बड़ा है या 99 बड़ा है? तो बोलोगे 99 बड़ा है। अगर 99 बड़ा है तो ये भी बड़ा भिन्न नहीं हो सकता है, छोटा भिन्न हो गया। अब ये दोनों में कंपैरिजन करना है तो ये देखो 13 1 13, 13 1 13 और 1 14। 13 अगर है 143, 15 9 35 से 135। ठीक से देखते हैं, 13 अगर है 43 और 15 9 35 से 15 और 9 को गुना करेंगे तो 135 होगा, 11 और 13 को गुना करेंगे तो 143 होगा। ठीक है, 13 11 जा 143 एंड 15 9 जा 135।
आप यहाँ से कहोगे कि 9/13 और 11/15 में से बड़ा भिन्न कौन सा है, तो 135 बड़ा है या 143 बड़ा है, आप कह पाओगे 143 बड़ा है। अगर 143 बड़ा है तो सबसे बड़ा भिन्न आपका क्या हो जाएगा, 11/15। क्या हो जाएगा, 11/15। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 11/15 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप बोलोगे ये सबसे, अरे इसमें छोटा भिन्न फाइंड आउट करना था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बड़ा भिन्न कर देते हैं, यहाँ बड़ा भिन्न कर देते हैं। और ये 5/11 आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा भिन्न पूछा तो 11/15 हो गया। बट आप इस चीज़ को फिर से देखो, अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाता कि सबसे छोटा भिन्न क्या है, तो आंसर क्या होता। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता, इतना और इतना में सबसे छोटा भिन्न क्या है, छोटा भिन्न क्या है। तो छोटा भिन्न क्या होगा उसको पुनः हम देखते हैं। तो 5/9 है, 7/11 है, 9/13 है, 11/15 है। हमको छोटा भिन्न चाहिए, क्या चाहिए, छोटा भिन्न। तो वही क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं। 11×5 = 55 और 9×7 = 63। आप यहाँ से अगर आपको पूछेंगे कि 55 बड़ा है या 63, तो बड़ा भिन्न तो हमको नहीं निकालना है, तो ये छोटा हो सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब ये बड़ा भिन्न है, बड़ा भिन्न है तो हमको छोटा भिन्न निकालना है, तो ये ख़त्म हो गया, आंसर नहीं हो सकता है। अब इसको और इसको कंपैरिजन करते हैं। तो बोलो इसको और इसको जब कंपैरिजन करेंगे तो क्या निकलेगा, 13×5 = 65 और 9×9 = 81। ये हो गया 65, ये हो गया 81। तो बोलोगे क्या 65 छोटा है या 81, बोलोगे 65। इसका मतलब ये छोटा भिन्न हो गया। अगर ये छोटा भिन्न हुआ तो ये बड़ा भिन्न आंसर नहीं हो सकता है। अब पुनः कैलकुलेशन करो। अब कैलकुलेशन करते हैं, 15×5 = 75 और 11×9 = 99। आप बोलोगे 75 बड़ा है या 99, बोलोगे 99। तो ये बड़ा भिन्न हो गया, तो बड़ा भिन्न हमको नहीं लेना है, क्या लेना है, छोटा भिन्न। तो सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो कि छोटा भिन्न अगर निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बार फिर आप ध्यान से देखो और इसको समझो कि कैसे सबसे छोटा भिन्न निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये आपका कैसे होगा, जैसे करते हैं 11×5 = 55 और 9×7 = 63। आप बोलोगे छोटा 55 है या 63, बोला 55। तो 55 मतलब 5/9 सबसे छोटा भिन्न है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। आप ये करो 13×5 = 65 और 9×9 = 81। कौन बड़ा है, 81 या 65, 81। हमको छोटा भिन्न चाहिए तो 65 है छोटा भिन्न, तो 5/9 होगा। इसका मतलब ये बड़ा भिन्न आंसर नहीं होगा। अब ये और ये बचा, तो 15×5 = 75 होता है और 11×9 = 99 होता है, 11×9 = 99 होता है। तो बताओ 75 बड़ा है या 99, बोलोगे 99। तो 99 ये मतलब 11/15 क्या हो गया, बड़ा भिन्न। बड़ा भिन्न हमको नहीं लेना है, तो क्या लेना है, छोटा भिन्न। और छोटा भिन्न क्या होगा, 5/9। 5/9 आपका छोटा भिन्न आंसर होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और यदि ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है तो आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेथड आपको याद रखना है, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, क्रॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं। क्रॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूल गए, ठीक है। यानी गुणा विधि के माध्यम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ड दिमाग में ही नहीं आता, जैसे अभी क्रॉस का नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से इस तरीके के क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करके देखते हैं इसी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्या दे रखा है, 3/4, 5/6, 6/7, 2/3 और 4/5। ये 5 क्वेश्चन है। इसमें सबसे छोटा भिन्न चाहिए, क्या चाहिए, सबसे छोटा भिन्न। तो आप मल्टीप्लाई करो, 6×3 = 18, 4×5 = 20। बोलोगे 20 बड़ा है मतलब 5/6 बड़ा भिन्न है, तो ये आंसर नहीं होगा,
ठीक है, ये आंसर नहीं होगा तो इसको काट दिए। 7 तिया 21 और 4 छक्का 24, ठीक है, 4 छक्का 24। फिर से देखो 7 तिया 21 और 4 छक्का 24, तो 21 बड़ा है या 24 बोलोगे, 24 बड़ा है तो ये बड़ा भिन्न हो गया, तो आंसर नहीं हो सकता है। फिर से आप देखो इसको 3 तिया 9 और 4 दूना 8, बोलोगे 9 बड़ा है या 8, बोलोगे 9 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा भिन्न नहीं हो सकता है, ये बड़ा छोटा भिन्न होगा। अब बताओ 5 दूना क्या हो गया 10 और ये क्या हो गया 4 तिया 12, तो 12 बड़ा है या 10, बोलोगे 12 4/5 बड़ा भिन्न होगा और बड़ा भिन्न हमको नहीं लेना है, तो आपका छोटा भिन्न क्या हो जाएगा 2/3 और आंसर होगा 2/3, ठीक है। तो उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आता है तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है, आराम से कर पाओगे। एक बार फिर इससे इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही अच्छा मेथड है, विश्वास करो इससे और अच्छा मेथड कोई हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे क्यों ये मेथड को यूज़ करें, हम तो अंश और हर का अंतर करके निकाल लेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों हमेशा आपका क्वेश्चन अंश और हर का अंतर बराबर नहीं दिया रहता है, उस केस में आप अंश और हर का अंतर ज्ञात करके क्वेश्चन का आंसर तक नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए ये जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे बेस्ट मेथड है, जिससे आप क्वेश्चन को समय के साथ साथ में समय का बचत करते हुए आप आराम से क्वेश्चन को कैलकुलेट कर पाओगे और कहीं भी गलती या कहीं पे भी मिस्टेक्स होने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/4, 14/11, 11/8, 10/7, 8/5, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैलकुलेट करके बताना है। उम्मीद है बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर आप खुद से बता दिए होंगे कि क्या हो सकता है आंसर, ठीक है। उम्मीद है बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर कर लिए होंगे, लेकिन फिर से आप देखो एक बार इस तरीके का क्वेश्चंस को कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके बनाते हैं, आप समझने का प्रयास करो। जिनको नहीं समझ में आया है वो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 11 सतह 77, 28 14, 14 चौका 56। आप बताओगे 77 या 56 में से बड़ा क्या है 77, इसका मतलब 7/4 बड़ा भिन्न है, हमको निकालना क्या है बड़ा भिन्न, इसका मतलब ये आंसर तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो छोटा भिन्न हो गया, हमको चाहिए क्या बड़ा भिन्न, क्या चाहिए बड़ा भिन्न चाहिए, इसका मतलब ये छोटा भिन्न है तो ये आंसर नहीं होगा। अब इसमें और इसमें कंपैरिजन करेंगे तो 8 7 8 हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 11 चौक 44, ये हो जाएगा 7 8 56, ये हो जाएगा 11 चौक 44, ये है 56, ये है 44, बोलोगे 44 छोटा है तो छोटा भिन्न आंसर नहीं होगा। आप ख़त्म करो, इसमें और इसमें कंपैरिजन करो, ये क्या हो जाएगा 7 7 49 और 4 दे है 40, बोलोगे 49 बड़ा है 40 छोटा है तो छोटा भिन्न नहीं होगा आंसर। अब इसमें और इसमें कंपैरिजन करो, 7 5 35 और ये हो जाएगा 4 8 32, 7 5 35 और 4 8 32, बोलोगे 35 या 32 में से 32 छोटा है तो ये भी छोटा भिन्न आंसर नहीं हो सकता है, तो आप आंसर पर पहुंच गए और बोलोगे कि 7/4 जो है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं इस मेथड से सॉल्व करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2/7, 3/8, 1/3 और 11/13। इसमें सबसे बड़ा भिन्न क्या है? सबसे बड़ा भिन्न क्या है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो आप करो और बोलो 8 दूना 16, 7 तिया 21। इसमें क्या निकालना है? बड़ा भिन्न। 21 बड़ा है या 16? बोलोगे 21, इसका मतलब ये छोटा भिन्न है तो आंसर नहीं हो सकता है। 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 और 8 है का 8, 9 बड़ा है या 8? बोलोगे 9, इसका मतलब ये छोटा भिन्न आंसर नहीं हो सकता है। ये करते हैं 3 तिया 39 और ये कितना हो जाएगा? 11 8 88, ये 88 और ये 39 है, 39 छोटा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता है। आपका आंसर आ गया 11/13, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आपका पेपर में आता है छोटा या बड़ा फाइंड आउट करने के लिए, तो आप इसी मेथड का यूज करोगे और इसी मेथड का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करोगे। उम्मीद है सारा क्वेश्चन आप आंसर कर पाओगे और समय का बचत करते हुए कर पाओगे, ठीक
ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन है उसको करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन आपका ये है, 6/7, 5/6, 7/8, 7/8 और 4/5 में सबसे बड़ी भिन्न क्या है? सबसे बड़ी भिन्न क्या है? 6/7, 5/6, 7/8, 4/5 में सबसे बड़ा भिन्न क्या है? तो आप क्या पाओगे, ये लिखेंगे 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। 6 छक्का 36, ये हो जाएगा 7×5 35। बड़ा भिन्न चाहिए, ये छोटा भिन्न आंसर नहीं होगा। 8 छक्का 48, 8 छक्का 48 और 7 सते 49। आप बोलोगे 48 छोटा भिन्न है, ये आंसर नहीं होगा। 7×5 35 और 8 चौका 32। बोलोगे ये छोटा भिन्न नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 7/8। आंसर क्या हो जाएगा? 7/8। आपको समझ में आ गया होगा। आप फिर से देखो, ठीक है, समझने का प्रयास करो। 6/7 और 5/6 में कंपैरिजन किए तो 6 छक्का 36, 7×5 35, ये छोटा भिन्न आंसर नहीं होगा। इसमें कंपैरिजन करेंगे तो 8 छक्का 48 और 7 सते 49। बोलोगे 48 और 49 में 48 छोटा है, तो इसका मतलब ये छोटा भिन्न आंसर नहीं होगा। इसमें कंपैरिजन करेंगे तो 7×5 35 और 8 चौका 32 में से 32 छोटा है, इसका मतलब छोटा भिन्न आंसर नहीं होगा। 7/8 सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया होगा, और इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इजी वे में कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और ऐसे ही लेके आए हैं और देखते हैं क्या होगा इसका। आप बताना जल्दी से, क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको आंसर सटीक वे में तुरंत से बताना है क्या आंसर होगा। दे रखा है 2/7, 1/3, 5/6 और 3/4 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? सबसे बड़ा भिन्न आपको फाइंड आउट करना है। तो आप लिखो 2/7, 1/3, 5/6, 3/4। आप बोल पाओगे इसमें से कि ये 3 दूना 6 है और ये 7 1 7 है। बड़ा भिन्न चाहिए ना, बड़ा भिन्न चाहिए, ठीक है। भिन्न सबसे बड़ी है, ठीक है, बड़ा भिन्न चाहिए। तो 7 1 7, 3 दूना 6, इसमें से 7 ये बड़ा है, ये छोटा है, आंसर नहीं हो सकता है। 6 1 6 और 5 3 15, 15 बड़ा है, 6 छोटा, ये भिन्न आंसर नहीं हो सकता है। 4×5 20 और 6 3 18 में से 18 छोटा भिन्न आंसर नहीं होगा। 20 बड़ा, इसका मतलब 5/6 आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा। और उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन आपका पेपर में आता है तो आप सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन है आपका 2/3, 3/5, 8/11 और 11/17 में सबसे बड़ा भिन्न क्या है? आप पुनः वही चीज़ को लिखो, 2/3, 3/5, 8/11, 11/17। बोलो 5 दूना, इसमें सबसे बड़ा भिन्न है ना, सबसे बड़ी भिन्न, हाँ। तो आप देखो 5 दूना 10 और ये 3 तिया 9। बोलोगे ये 9 छोटा है, 10 बड़ा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 11 दूना 22 और 8 तिया 24। 11 दूना 22 और 8 तिया 24। 24 बड़ा है और ये 22 छोटा है, इसका मतलब ये छोटा भिन्न आंसर नहीं होगा। 17 8 36 से और 11 है 21 8 से 121 है, और ये 17 8 36 से है। बोलोगे 136 बड़ा है या 121 बड़ा है? आप बोलोगे 136 121 तो छोटा है, इसका मतलब छोटा भिन्न आंसर नहीं होगा। तो 8/11 सबसे बड़ा भिन्न है, जो आपका एग्जैक्ट आंसर पर जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर होगा। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन है
8/15, 14/33, 7/13 और 11/13 में सबसे छोटी भिन्न क्या है? इसमें सबसे छोटी भिन्न क्या है ये आपको बताना है। इसमें आपको सबसे छोटी भिन्न क्या होगा इसी पर चर्चा करके बताना है, सबसे छोटी भिन्न क्या होगा। तो उम्मीद है आप कर पाओगे। 8/15, 14/33, 7/13, 11/13 आप करो। इसको गुना करेंगे तो 8 तिया 24, बाकी हाथ में 2, 8 तिया 24 और 2 26, ये करेंगे तो 15 चौका 60, बाकी हाथ में 6, 15 का 15, 6 21। अब बताओ 264 बड़ा है या 210 बड़ा है? आप बोलोगे 264 बड़ा है, इसका मतलब बड़ा भिन्न नहीं हो सकता क्योंकि छोटी भिन्न हमको चाहिए। आप फिर से देखो, 33 को 8 से गुना करेंगे 264, 15 को 14 से गुना करेंगे 210, हमको सबसे छोटी भिन्न निकालना है तो 264 बड़ा है, मतलब बड़ा भिन्न आंसर नहीं जाएगा। ये अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? देखो 13 चौका 52, बाकी हाथ में 5, 13 का 13, 13 और 5 18, 13 चौका 52, बाकी हाथ में 52 का 2, बाकी हाथ में 5, 13 का 13 और 5 18, ये हो जाएगा 7 तिया 21 का 1, बाकी हाथ में 2, 7 तिया 21, 21 और 2 23। आप बताओ 182 बड़ा है या 231? आप बोलोगे यहाँ पे 231 बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा भिन्न है, ये बड़ा भिन्न आंसर नहीं हो सकता है। छोटा भिन्न हमको फाइंड आउट करना, मतलब छोटा है 182, मतलब 14/33 आपका छोटा भिन्न होगा। अब इसमें और इसमें कंपैरिजन करते हैं। इसमें और इसमें कंपैरिजन करेंगे तो 33 एका 33, बाकी हाथ में 3, 33 एका 33 और 3 36, 363 आपका ये हुआ। अब बताओ ये करते हैं तो ये अगर इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 182। अब बताओ 182 बड़ा है या 363 बड़ा है? बोलोगे 33 को 11 से गुना किया तो 363 हुआ, 13 को 14 से गुना किया तो 182 हुआ, 182 और 363 में कंपैरिजन किए तो 363 बड़ा है, इसलिए आंसर नहीं होगा आपका 13/33 आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा और यही एग्जैक्ट आंसर पर जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट और क्वेश्चन जो दे रखा है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 में सबसे छोटी भिन्न, और इतना देखो ये क्वेश्चन चेंज कर दिया है और लिखा है 5/6, 5/6 को आरोही क्रम में लिखें। किसमें लिखना है? आरोही क्रम में लिखें। आरोही का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आप दे सकते हो, हम जो मेथड बता रहे थे वो तो अभी तक बता रहे थे कि अगर बड़ा और छोटा निकालना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से कर पाते हैं, और ये भी क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ही मेथड से कर पाएंगे। ठीक है, और बहुत ही इजी मेथड होगा वो। लेकिन एक और मेथड है जो हम बोले थे, अंश और हर का अंतर ज्ञात करके कह सकते हैं कि कौन सा भिन्न आपका सबसे छोटा है या कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। लेकिन हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन के लिए आपका एक शर्त होता है, एक कंडीशन होता है, और वो कंडीशन क्या होता है कि अंश और हर का जो अंतर होगा वो हर एक फ्रैक्शन का इक्वल होना चाहिए। जैसे आप देखो, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, मतलब सभी के फ्रैक्शन यंश और हर का अंतर जो है वो इक्वल आ रहा है 1 1 1। अगर ये इक्वल आ रहा है तभी हम अंश और हर का अंतर करके क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। यदि अंश और हर का अंतर इक्वल नहीं है तो इस क्वेश्चन को अंश और हर का अंतर करके फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन में अंश और हर का
अंतर लागू होगा, क्योंकि सभी अंश और हर का फ्रैक्शन जितना भी दे रखा है उसका हमेशा एक आ रहा है, यानी अंतर एक आ रहा है। तो आप इसमें कह पाओगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है और अंश और हर का डिफरेंस हर फ्रैक्शन का इक्वल आ रहा है, तो जो सबसे छोटा भिन्न है वो सबसे छोटा अंश है वो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे बड़ा अंश है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाओगे कि 4/5 सबसे छोटा है, इससे बड़ा आपका 5/6 है, इससे बड़ा 6/7 है, इससे बड़ा 7/8 है, और ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही क्रम, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, सबसे छोटा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये है। ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। ठीक है, तो उम्मीद है कि अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अंश और हर का अंतर इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पर हम सेकंड में कहेंगे कि जो अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटा, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वो भिन्न भी सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर दिए 4, 5, 6, 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, क्योंकि सभी के फ्रैक्शन के अंश और हर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जरूरी नहीं है 1 आए, आप हम बोले कि फ्रैक्शन के अंश और हर का अंतर हमेशा कितना होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक एक ही हो, अंश और हर का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए, चाहे वह 1 का अंतर हो, चाहे 2 का अंतर हो, चाहे 3 का अंतर हो। अगर 1 का अंतर है तो सभी फ्रैक्शन में अंश और हर का अंतर 1 होना चाहिए। अगर 2 है तो सभी फ्रैक्शंस में अंश और हर का अंतर 2 होना चाहिए। या अगर 3 है तो सभी फ्रैक्शन के अंश और हर का अंतर 3 होना चाहिए। तभी इस तरीके का क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, और एक बहुत ही अच्छा मेथड है जो कि क्वेश्चन को आपको सेकंड में सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन लेके आते हैं और उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे रखेंगे उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 3/5, 7/9 और 11/3 को यवरोही, आरोही नहीं अवरोही, यवरोही क्रम में लिखें। यवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब सबसे बड़ा भिन्न पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और ऐसे डिक्रीज करके लिखेंगे। तो आप कंपैरिजन करो 3/5 और 7/9 और 11/3, बताओ 9 तिया कितना हो जाएगा 27 और 5 सते 35। सबसे बड़ा भिन्न क्या है, अभी ये दोनों में 7/9। ठीक है, ये छोटा हो गया। अब ये 7 तिया 21 और ये 11 9 99। सबसे बड़ा भिन्न कौन आया 11/3, क्योंकि 99 बड़ा है 21 छोटा, इसका मतलब ये छोटा भिन्न हो गया। सबसे बड़ा भिन्न कौन आया 11/3। अब इसके बाद आप देख पाओगे कि ये दोनों में से बड़ा भिन्न कौन है, तो 7/9, तो लिखेंगे 7/9। उसके बाद यहाँ पे 3/5 है, तो ये हो जाएगा 3/5। और ये हो गया आपका किसमें, यवरोही क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा 11/3, उसके बाद 7/9, उसके बाद 3/5। सबसे बड़ा भिन्न 11/3, उसके बाद इससे छोटा 7/9, इससे छोटा 3/5। और ये आपका ऑर्डर हो गया यवरोही क्रम का, डिक्रीजिंग ऑर्डर का। तो उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आता है तो आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन को कर पाओगे। और कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत सारा दे रखा है, लेकिन हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, नेगेटिव वाला लेकर के। नेगेटिव का क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किए थे। ठीक है, तो देख लेते हैं, या फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, रहने दो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसी वीडियो में देख करके करेंगे और चर्चा करेंगे। कुछ तरह का क्वेश्चन अगर आता है पेपर में नेगेटिव वाला तो कैसे सॉल्व करेंगे और उसी पर चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, एक और वीडियो इस पर कंपैरिजन का फ्रैक्शन होगा, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन को कैसे डील कर पाएंगे नेगेटिव तरह का क्वेश्चन रहे तो उसी पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।